ये सवाल दिया गया, एक आयत की लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो बिल्कुल सरल होता है। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मेरे पास लंबाई बेटा कितनी थी 45 और चौड़ाई कितनी है 30, तो इनका गुणा करना है। ठीक है, जैसे हम गुणा करेंगे 0, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 चको 12 और 1 13, तो ये हो गया 1350 मीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होगी या फिर वर्ग मीटर होगी। ठीक है, ऐसे ही बोला गया है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कोष्टक L प्लस B। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 2, लंबाई बेटा कितनी है 45 और B कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ पे 45 और 30 को जोड़ेंगे कितना हुआ 75 और इसमें 2 का गुणा करेंगे 150 मीटर। ठीक है, कितना होगा 150 मीटर। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया गया था, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जिसके विकर्ण की लंबाई दी गई है, किसकी लंबाई दी गई है विकर्ण की। जैसे कोई एक आयत इस प्रकार से है, ठीक है बउआ, ये आयत इस प्रकार से है, अगर इसका विकर्ण देखा जाए तो ये विकर्ण होता है, क्या होता है ये विकर्ण। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी जा रही है 45 मीटर और चौड़ाई कितनी दी जा रही है 27 मीटर। अब हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस विकर्ण को ऐसे हटा दें, इसको ऊपर वाला भाग, तो ये कौन सा बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है लंबाई है। ठीक है, और ये जो लंबाई है इसको हम आधार मानेंगे और ये लंब मानेंगे, ये कर्ण मानेंगे। इनके बीच में जो संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण मेरे पास कितना था 45 स्क्वायर, आधार का पता नहीं है मगर ये कितना है 27 का स्क्वायर। 45 25 कितना होगा 20 25 और प्लस यानी कि बराबर लंबाई स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ 729। इसका हम पक्षांतर कर देंगे 20 25 माइनस 729, ये किसके बराबर होगा L स्क्वायर घटाइए। ठीक है, तो कितना होगा 1296 और 1296 का हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। तो ये वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 36। तो ये तुम्हारी लंबाई कितनी हो गई 36। अब ध्यान से सुनो, अब तुमसे पूछा जा रहा है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 36। अब तुमसे कहा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है L गुणे B। तो मेरे पास लंबाई कितनी थी 36 और बेटा चौड़ाई कितनी है 27, तो 36 और 27 का कितना हो गया 972। ठीक है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अगर इसी सवाल में पूछा जाता आयत का परिमाप, तो हम क्या करते हैं 2 कोष्टक L प्लस B। तो ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे लिखे 2 और ये लंबाई कितनी थी 36 और प्लस 27, तो 36 और 27 को जोड़ो 6 6 12 और 1 13 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 और गुणे 2, तो इनका कितना हो जाएगा 6 और 14, ये मीटर। उतारिए, यहाँ सवाल दिया गया था 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये है,
ठीक है। तो 20 आम का दाम ज्ञात करो। एक काम करो, सब जाओ घर, आराम से खाओ पियो मौज करो। यहाँ देखो लिखा है 5 दर्जन आम की कीमत कितनी है, 90 रुपये है। तो 20 आम का दाम ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुना, ये क्या लिखा है, 5 दर्जन, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आम है और ये कीमत है। अगर इनको देखा जाए, आम अनुपात कीमत समानुपात, फिर आम होगा, फिर अनुपात, फिर कीमत निकल के आएगी। तो कितने दर्जन थे, 5 दर्जन। 5 दर्जन का मतलब है 5 गुणे 12, 12 पंचे 60 आम। कितने रुपए में मिल रहे हैं, 90 रुपए में। तो बताइए 20 आम कितने में मिलेंगे भैया, x, पास पास का गुणा, दूर दूर का गुणा। तो हमने लिखा 60 गुणे x बराबर 90 गुणे 20। तो x बराबर 90 गुणे 20 और बटे में 60, 20 तिया 60, 30 से इसे काटो तो x की वैल्यू कितनी, 30। इसका आंसर कितना होगा, 30। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1250 रुपये है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे वस्तु लाभ दिया गया था, लाभ कितना दिया गया, 20%, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1250। अब आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100। मेरे पास क्रय मूल्य कितना था, 1250 गुणे, देखो 100 ये है और लाभ कितना था, 20%। तो कितना हो जाएगा, 120। हमने यहाँ लिखा 120 और बटे में कितना है, 100। 0 से 0, 0 से 0, 125 गुणे 12, 12 पंचे 60, हासिल 6 और 12 दूनी 24 और 6, 24 6 30, हासिल 3 और 12 एकम 12 और 3 15। तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 1500 रुपये की बिक्री होगी।